अगर आज अचानक कोई आपसे पूछे कि धर्म आखिर क्यों बना, तो ज्यादातर लोग या तो भावुक जवाब देंगे या फिर गुस्से में कहेंगे कि धर्म ने दुनिया को सिर्फ लड़ाइयां दी है। लेकिन सच ये है कि धर्म किसी एक दिन, किसी एक व्यक्ति या किसी एक किताब की वजह से नहीं बना, बल्कि वो इंसान की सबसे गहरी जरूरतों से पैदा हुआ। उस दौर में जब न कानून थे, न संविधान, न पुलिस, न अदालत, तब इंसान पूरी तरह अपने डर, असुरक्षा और अज्ञान के भरोसे जी रहा था। वो प्रकृति से डरता था, अंधेरे से डरता था, मौत से डरता था और सबसे ज्यादा डरता था अपने अकेलेपन से। और इसी डर ने उसे किसी ऐसे सहारे की तलाश में धकेला जो उसे ये भरोसा दे सके कि जीवन सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच की एक बेतरतीब घटना नहीं है। धर्म ने उसी समय इंसान को एक ढांचा दिया, एक व्यवस्था दी, एक नैतिकता दी। उसने बताया कि कुछ काम सही हैं और कुछ गलत, कुछ व्यवहार स्वीकार्य हैं और कुछ नहीं। और ये नैतिकता किसी सरकार के डर से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य जवाबदेही की भावना से जुड़ी थी, जिससे इंसान खुद को नियंत्रित करना सीख सके। धर्म ने समाज को जोड़ने का काम किया। उसने लोगों को एक साझा कहानी दी, एक साझा उद्देश्य दिया जिससे वे एक दूसरे के साथ रह सकें, क्योंकि बिना किसी साझा विश्वास के समाज सिर्फ भीड़ बनकर रह जाता है। धर्म ने इंसान को ये सिखाया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, उसके कर्मों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। और यही सोच सभ्यता की नींव बनी। लेकिन यहीं से एक और सच्चाई जन्म लेती है। धर्म जितना जरूरी था उतना ही शक्तिशाली भी, और जब किसी विचार में शक्ति आ जाती है तो उसके दुरुपयोग की संभावना भी जन्म ले लेती है। धर्म ने इंसान को उम्मीद दी, लेकिन उसी उम्मीद के साथ उसने डर भी दिया, क्योंकि उम्मीद को बनाए रखने के लिए नियंत्रण जरूरी था, और नियंत्रण के लिए नियम, और नियमों के लिए अनुशासन। इसीलिए धर्म हमेशा दो धार वाली तलवार की तरह रहा। एक धार जो इंसान को बेहतर बनाती है और दूसरी धार जो उसे अंधा भी कर सकती है। अगर हम ईमानदारी से देखें तो धर्म ने इंसान को अकेलेपन से बाहर निकाला, उसे समुदाय दिया, उसे ये एहसास दिलाया कि वो किसी बड़े तंत्र का हिस्सा है। और यही एहसास उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता रहा, खासकर तब जब जीवन कठिन था, संसाधन सीमित थे और मृत्यु हर कदम पर मौजूद थी। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब धर्म ने इंसान को सहारा दिया तो वही धर्म बाद में टकराव की वजह कैसे बना। और इसका जवाब धर्म के जन्म में नहीं, बल्कि इंसान के बदलते स्वभाव में छिपा है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान ने ज्ञान हासिल किया, जैसे जैसे सत्ता, संपत्ति और पहचान का महत्व बढ़ा, वैसे वैसे धर्म का उपयोग मार्गदर्शन से ज्यादा प्रभुत्व के लिए होने लगा। और यहीं से धर्म का संतुलन बिगड़ना शुरू हुआ। धर्म मूल रूप से इंसान को भीतर देखने का रास्ता था, लेकिन समय के साथ वो बाहर दूसरों को आंकने का औजार बन गया। और जब कोई विचार आत्मनिरीक्षण छोड़कर तुलना करने लगे तो टकराव तय हो जाता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि धर्म कोई समस्या नहीं था, बल्कि एक समाधान था, जो तब तक समाधान रहा जब तक उसे समझ के साथ अपनाया गया। और जैसे ही उसे बिना सवाल किए, बिना संदर्भ समझे, सिर्फ पहचान की ढाल बना लिया गया, वो धीरे धीरे समस्या में बदलने लगा। इस एपिसोड का सबसे अहम सच यही है कि धर्म इंसान की कमजोरी से पैदा हुआ था, लेकिन उसका भविष्य इंसान की समझ पर निर्भर करता है। और अगर हम ये नहीं समझेंगे कि धर्म क्यों बना, तो हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि वो आज हमें क्यों बांटता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई आपसे आज ये सवाल पूछे कि धर्म ने इंसान को आखिर दिया क्या है, तो ज्यादातर लोग या तो भावुक होकर सिर्फ अच्छाइयां गिनाने लगेंगे, या फिर गुस्से में कह देंगे कि धर्म ने सिर्फ नफरत और हिंसा दी है। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं खड़ी है, क्योंकि धर्म ने इंसान को जितना संभाला है उतना ही कभी कभी उसे भटकाया भी है। धर्म का सबसे बड़ा फायदा ये रहा है कि उसने इंसान को अर्थ दिया, जीवन को मतलब दिया, क्योंकि बिना अर्थ के जीवन सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया बनकर रह जाता है, जन्म, संघर्ष और मृत्यु। और इंसान स्वभाव से ऐसा प्राणी है जो सिर्फ जीना नहीं चाहता, बल्कि ये जानना चाहता है कि वो क्यों जी रहा है, और धर्म ने उसे ये क्यों दिया। जब इंसान टूटता है, असफल होता है, अपनों को खो देता है, तब धर्म उसे ये भरोसा देता है कि सब कुछ यही खत्म नहीं हो जाता, कि उसके दर्द का कोई अर्थ है, कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं है। और यही भरोसा लाखों लोगों को मानसिक रूप से संभालता रहा है। धर्म ने इंसान को संयम सिखाया, उसे ये बताया कि हर इच्छा तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं, कि कुछ सीमाएं जरूरी हैं, क्योंकि बिना सीमाओं के इंसान खुद का ही दुश्मन बन जाता है। धर्म ने सेवा, त्याग, दया और करुणा जैसे मूल्यों को समाज में स्थापित किया, जिनके बिना कोई भी सभ्यता लंबे समय तक टिक नहीं सकती। और यही वजह है कि आज भी दुनिया के हर कोने में आप ऐसे लोग पाएंगे जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि उनके भीतर ये भावना बैठ चुकी होती है कि किसी और का दुख उनका भी दुख है।
लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है, क्योंकि जिस चीज में भावनात्मक शक्ति होती है वही सबसे आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है, और धर्म की सबसे बड़ी ताकत भावना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। जैसे ही धर्म इंसान के भीतर सवाल पूछने की जगह डर पैदा करने लगता है, जैसे ही वो समझ से ज्यादा आज्ञाकारिता मांगने लगता है, और जैसे ही वो आत्मचिंतन की जगह बाहरी नियमों पर जोर देने लगता है, वहीं से उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। नुकसान तब शुरू होता है जब धर्म इंसान को बेहतर बनाने के बजाय उसे दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराने लगता है। जब वो मैं क्या हूं से ज्यादा तू क्या नहीं है पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि श्रेष्ठता की भावना धीरे धीरे घमंड में बदलती है, और घमंड संवेदना को मार देता है। धर्म का उद्देश्य कभी ये नहीं था कि इंसान एक दूसरे को मापे, तौले और वर्गीकृत करें, लेकिन समय के साथ ऐसा ही होने लगा, क्योंकि इंसान ने धर्म को अपनी पहचान बना लिया, और जब कोई विचार पहचान बन जाता है तो उस पर सवाल व्यक्तिगत हमला लगने लगते हैं। यहीं से संवाद खत्म होता है और टकराव शुरू हो जाता है, क्योंकि अब मुद्दा सही या गलत का नहीं, बल्कि मेरी पहचान बनाम तुम्हारी पहचान का हो जाता है। धर्म का एक और बड़ा नुकसान तब सामने आता है जब उसे सत्ता से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि सत्ता को नियंत्रण चाहिए और धर्म के पास लोगों को नियंत्रित करने की जबरदस्त क्षमता होती है, और जब दोनों मिलते हैं तो धर्म मार्गदर्शन नहीं बल्कि आदेश बन जाता है। ऐसे में अच्छाई, दया और करुणा जैसे मूल विचार पीछे छूट जाते हैं और आगे आ जाते हैं नियम, दंड और डर। इंसान तब धर्म को समझने नहीं बल्कि निभाने लगता है, और निभाया हुआ धर्म अक्सर खोखला हो जाता है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं सिर्फ औपचारिकता बचती है। नुकसान की एक और परत तब खुलती है जब धर्म सवालों से डरने लगता है, क्योंकि जिस विचार को अपने ऊपर भरोसा होता है वो सवालों से नहीं डरता। लेकिन जब धर्म को ये सिखाया जाने लगता है कि सवाल करना गलत है, सोचने से ज्यादा मानना जरूरी है, तब वो धीरे धीरे कट्टरता की ओर बढ़ने लगता है। कट्टरता का जन्म धर्म से नहीं बल्कि उस डर से होता है जो बदलाव से, ज्ञान से और नए दृष्टिकोण से पैदा होता है, और ये डर इंसान को कठोर बना देता है, इतना कठोर कि वो दूसरों के दर्द को भी विचारधारा के तराजू पर तौलने लगता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि धर्म का फायदा तभी तक है जब तक वो इंसान को भीतर से बेहतर बनाता है, और नुकसान वहीं से शुरू होता है जहां वो इंसान को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगता है। धर्म ने इंसान को जोड़ने की शक्ति दी थी, लेकिन जब वही शक्ति तुलना, वर्गीकरण और नियंत्रण में बदल जाती है तो वो समाज को तोड़ने लगती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर दौर में हुआ है, और हर बार समस्या धर्म नहीं बल्कि इंसान की वही पुरानी कमजोरियां रही हैं: डर, लालच और अहंकार। इस एपिसोड का सबसे अहम संदेश यही है कि धर्म अपने आप में न तो पूरी तरह समाधान है और न ही पूरी तरह समस्या। वो एक औजार है, और हर औजार की तरह उसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस उद्देश्य और किस समझ के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जिस दिन धर्म इंसान को शांत, संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है, वो आशीर्वाद बन जाता है, और जिस दिन वही धर्म इंसान को कठोर, डरपोक और आक्रामक बनाता है, उसी दिन वो अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। अगर आज की दुनिया को एक शब्द में समझाना हो तो शायद वो शब्द टकराव होगा, क्योंकि हर तरफ कोई ना कोई लड़ाई चल रही है, विचारों की, पहचानों की, सही और गलत की। और हैरानी की बात यह है कि इन ज्यादातर टकरावों की जड़ में कोई हथियार नहीं, कोई सीमा विवाद नहीं, बल्कि एक सोच है जिसे हम कट्टरता कहते हैं। और कट्टरता का जन्म किसी एक दिन या किसी एक घटना से नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे इंसान के भीतर पनपती है, ठीक वैसे ही जैसे डर पनपता है। जब इंसान खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है, जब उसे लगता है कि उसकी पहचान, उसका अस्तित्व या उसका महत्व खतरे में है, तब वो किसी ऐसी चीज से चिपक जाता है जो उसे स्थिरता का भ्रम दे सके। और यहीं पर धर्म, विचारधारा या कोई भी गहरी आस्था एक ढाल बन जाती है। कट्टर इंसान अक्सर बुरा इंसान नहीं होता, बल्कि वो डरा हुआ इंसान होता है, जो बदलाव से डरता है, सवालों से घबराता है और अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाता। इसलिए वो किसी एक विचार को अंतिम सत्य मान लेता है, क्योंकि अंतिम सत्य मान लेने से सोचने की जरूरत खत्म हो जाती है। कट्टरता का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वहां सवाल पूछना अपराध बन जाता है और सहमति ही नैतिकता का पैमाना बन जाती है। जैसे ही इंसान ये मान लेता है कि उसके पास ही पूरी सच्चाई है और बाकी सब या तो गलत है या भ्रमित, उसी क्षण संवाद मर जाता है और टकराव शुरू हो जाता है।
कट्टरता की एक और गहरी वजह यह है कि इंसान अपने भीतर की उलझनों, असफलताओं और अधूरेपन का सामना नहीं करना चाहता। इसलिए वो बाहर किसी दुश्मन की तलाश करता है, क्योंकि बाहर का दुश्मन भीतर की कमजोरी से कहीं आसान होता है। जब इंसान अपनी असफलताओं का कारण खुद को नहीं बल्कि किसी दूसरे समूह, किसी दूसरी सोच या किसी अलग पहचान को मानने लगता है, तब कट्टरता को खाद पानी मिलता है। समय के साथ ये सोच इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान किसी और की पीड़ा भी तभी देख पाता है जब वो उसकी सोच से मेल खाती हो, वरना वही पीड़ा उसे या तो झूठ लगती है या जायज़। और यही वो बिंदु है जहां इंसानियत पीछे छूट जाती है और विचार आगे निकल जाते हैं। कट्टरता का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब वो नैतिकता का चोला पहन लेती है, क्योंकि तब हर कठोरता सही लगने लगती है, हर अन्याय जरूरी प्रतीत होता है और हर सवाल देशद्रोह या विश्वासघात जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो कट्टरता ने कभी किसी समाज को स्थिर नहीं किया, उसने सिर्फ अस्थायी जीतें दी हैं और स्थायी घाव छोड़े हैं। क्योंकि जहां कट्टरता होती है वहां रचनात्मकता मर जाती है, करुणा सिकुड़ जाती है और इंसान सिर्फ अपने विचार का पहरेदार बनकर रह जाता है। अब सवाल यह है कि अगर कट्टरता इतनी खतरनाक है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और इसका जवाब किसी एक नियम, किसी एक शिक्षा या किसी एक विचार में नहीं छिपा है, बल्कि एक मानसिक बदलाव में छिपा है। सबसे पहला कदम है ये स्वीकार करना कि कोई भी इंसान, कोई भी विचार और कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्णता का भ्रम ही कट्टरता की जड़ है। जैसे ही इंसान ये मान लेता है कि वो गलत हो सकता है, उसी क्षण कट्टरता की दीवार में पहली दरार पड़ जाती है। दूसरा कदम है सवालों से दोस्ती करना, क्योंकि सवाल दुश्मन नहीं होते, सवाल विचारों को गहरा करते हैं, और जो विचार सवालों से टूट जाए वो पहले से ही खोखला होता है। तीसरा और सबसे कठिन कदम है सहानुभूति, यानी ये क्षमता कि हम किसी दूसरे की बात सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुने, क्योंकि समझने की कोशिश अपने आप में अहंकार को कमजोर कर देती है। समाधान का एक और अहम पहलू यह है कि धर्म या किसी भी आस्था को पहचान की बजाय मार्ग बनाया जाए, क्योंकि मार्ग पर चलने वाले लोग आगे बढ़ते हैं, जबकि पहचान पर अटकने वाले लोग वहीं खड़े रह जाते हैं। जब धर्म जीवन को बेहतर बनाने का साधन होता है तब वो इंसान को जोड़ता है, लेकिन जब वही धर्म खुद जीवन का उद्देश्य बन जाता है तब वो इंसान को सीमित कर देता है। समाज के स्तर पर समाधान तब संभव है जब शिक्षा सिर्फ जानकारी ना दे बल्कि सोचने की क्षमता भी दे। जब बच्चों को यह सिखाया जाए कि अलग राय खतरा नहीं होती और असहमति को अपमान नहीं बल्कि संभावना की तरह देखा जाए। और व्यक्तिगत स्तर पर समाधान तब शुरू होता है जब इंसान खुद से ईमानदार होता है, क्योंकि जो इंसान खुद से ईमानदार होता है वो दूसरों से नफरत नहीं कर पाता। इस पूरी श्रृंखला का सार यही है कि धर्म, विचार और आस्था इंसान के लिए बने थे, इंसान उनके लिए नहीं। और जिस दिन हम इस संतुलन को भूल जाते हैं उसी दिन कट्टरता हमारे भीतर घर करने लगती है। अंततः ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं बल्कि डर और समझ के बीच की है। डर जो इंसान को कठोर बनाता है और समझ जो उसे मानवीय बनाती है। और चुनाव हर इंसान को खुद करना होता है कि वो किसे चुनता है, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले इंसान को खुद को बदलना पड़ता है, और यही बदलाव किसी भी कट्टरता का सबसे मजबूत जवाब है। धर्म अगर हमें बेहतर इंसान बनाता है तो वो आस्था है, और अगर वही धर्म हमें किसी और से नफरत करना सिखाए तो शायद गलती धर्म में नहीं हमारी समझ में है। क्योंकि अंत में हर पहचान से ऊपर सिर्फ एक चीज बचती है, इंसानियत। धर्म रास्ता दिखा सकता है लेकिन मंजिल इंसानियत ही है। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना जरूरी है, सोचना जरूरी है और इंसानियत जरूरी है तो ज्ञान लोक यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, सोच की बात होती है।